क्या यूजीसी नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव है? क्या जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026? क्या समानता के नाम पर असमानता पैदा हो रही है? आइए बात करते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 की। ये नियम क्या हैं? यूजीसी द्वारा लाए गए ये नियम यूनिवर्सिटीज़ में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए है और हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य करते हैं। सुनने में ये सही लगता है लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। असली समस्या इसमें यह है कि ये नियम एक पूर्वधारणा आधारित सिस्टम बनाते हैं। जैसे शिकायतकर्ता को पहले से संस्थागत संरक्षण मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे आरोपी अक्सर जनरल कैटेगरी को पहले से ही संदेह की नज़र से देखेगा। झूठी शिकायतों पर कोई साफ दंड नहीं है और आरोपी की प्रतिष्ठा, कैरियर की सुरक्षा भी नहीं है यहाँ पे। इसे न्याय नहीं, प्रक्रियात्मक असमानता कहते हैं। जनरल कैटेगरी ही क्यों प्रभावित होती? तो नियम मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी हमेशा विशेषाधिकार में है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र होते हैं, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं एंड ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा जो रिज़र्वेशन की वजह से है। यह पहचान व्यक्तिगत व्यक्ति से बड़ी बना दी जाती है। शिक्षा का असर क्या पड़ेगा? जैसे कोई शिक्षक हैं, तो शिक्षक को भी ये डर रहेगा कि अगर हम किसी एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट को हम कम मार्क्स देते हैं, तो फिर क्या होगा? वो कंप्लेन करेगा। रिसर्च रिजेक्ट करने से जैसे मान लीजिए वो रिसर्च अच्छे से नहीं कर रहा है, तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि कंप्लेन करे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कंप्लेन झूठी भी कंप्लेन करता है, तब भी कोई उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे शिक्षक के अंदर एक डर रहेगा कि कम अंक देते हैं तो क्या होगा? रिसर्च को रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? और क्लास में अगर अनुशासन नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम लोग उसको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो फिर क्या अंजाम होगा? तो नतीजा क्या है? डर, आत्म सेंसरशिप, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट। अगर हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें, तो जब अनुच्छेद 14, 19 और 21 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा यहाँ पे और इसमें समाज क्या है? ये सामाजिक न्याय तो बिल्कुल भी नहीं है एक और ये यहाँ से संवैधानिक असंतुलन भी बन रहा है। तो क्या आप सोचते हैं यह समानता है या नए रूप से भेदभाव? कमेंट करें। यह बहस जात की नहीं संविधान की भी है।